तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसे समझाने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर से ध्यान से समझिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये चित्र है, चित्र की सहायता से आपको जो संरचना है इसकी लिखाते चलेंगे और समझाते चलेंगे। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है? जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के आधार पर ही बनी है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के आधार पर मतलब ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी सहायता से अलग अलग जो इलेक्ट्रोड के जो इलेक्ट्रोड विभव हमने ज्ञात किए, तो जिससे हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है वो समझाएंगे। तो पहले होता क्या है, ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसके द्वारा अलग अलग इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं। जैसे हमने इससे पहले जो वीडियो हमने इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव आपको समझाया था, तो इलेक्ट्रोड हमने किसका लिया था? उसमें जिंक का लिया था, और जो इलेक्ट्रोड विभव निकाला था वो भी जिंक का निकाला था। हमने कॉपर का भी लिया था। उसमें अगर जिंक का लिया था तो उसका जो विलयन था यानी लवण का विलयन जिंक सल्फेट का था। तो वो सेल एक लेंगे और इसकी तार से हम जोड़ देंगे, तो इस तार पर जो रीडिंग आएगी तो वो उस जो हमने सेल लगाया था उसकी रीडिंग आएगी, यानी जितना विभव उत्पन्न होगा वो दूसरे सेल का होता है। क्योंकि जो जो SHE होता है यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका विभव 0 माना जाता है, यानी इसका जो विभव हमेशा 0 लिया जाता है और इस तार की सहायता से अलग सेल को जोड़ा जाता है या अलग इलेक्ट्रोड को जोड़ा जाता है। तो उसकी जो रीडिंग यहाँ पर जो वोल्ट मीटर पर आती है, जो जितनी भी वोल्ट मीटर पर रीडिंग आएगी प्लस में या माइनस में, वो नए सेल का इलेक्ट्रोड विभव होता है। ठीक है, उसको निकालना भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहले इसकी संरचना लिखते हैं। संरचना क्या होती है? एक ये बड़ा बर्तन है, ये क्या है? ये है बर्तन। ठीक है, तो पहले संरचना ही समझाते हैं। जैसे सर्वप्रथम एक बड़ा बर्तन लेते हैं, उसमें 1 मोल सांद्रता वाले HCl विलयन को भरते हैं। यानी सर्वप्रथम एक बड़ा बर्तन लेते हैं, उसमें 1 मोल सांद्रता वाले HCl विलयन को भरते हैं। ठीक है, पहले ये लाइन लिख लें। इसमें चित्र से ही आपको पूरा जो संरचना है वो लिखाएंगे। क्या करेंगे? पहले लिखेंगे सर्वप्रथम एक बड़ा बर्तन, सर्वप्रथम एक बड़ा बर्तन लेकर उसमें 1 मोल सांद्रता वाले HCl विलयन को भरते हैं। HCl विलयन को भरते हैं। ठीक है, तो हमने एक बड़ा बर्तन ले लिया, उसमें 1 मोल सांद्रता वाला HCl विलयन भर लिया। अब क्या करेंगे? और उसके अंदर कांच की ट्यूब डालते हैं। जो हमने बनाई है ये कांच की ट्यूब है, यानी कांच की ट्यूब। तो अब लिखेंगे, और या लिखेंगे उसके अंदर, किसके अंदर? HCl विलयन के अंदर। उसके अंदर कांच की ट्यूब डालते हैं, कांच की ट्यूब डालते हैं। और कांच की ट्यूब के अंदर और जो PT यानी प्लैटिनम की छड़ है, ठीक है, और ये प्लैटिनम का तार है, तार भी प्लैटिनम का है और छड़ भी प्लैटिनम की है और ट्यूब के अंदर डली है। ठीक है, और कांच की ट्यूब के अंदर कांच की ट्यूब के अंदर
पीटी तार की सहायता से, यानी प्लेटिनम तार की सहायता से पीटी यानी छड़ प्लेटिनम की छड़ को लटकाया जाता है। तो हमने लटका दी पीटी की छड़ पीटी तार की सहायता से। और क्या करेंगे, और यानी हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं कितने दाब पर, 1 एटीएम दाब पर। और ट्यूब के अंदर 1 एटीएम दाब पर H2 गैस को प्रवाहित करते हैं। ठीक है, H2 गैस को प्रवाहित करते हैं। और जो पीटी का तार है वो हम विभवमापी से जोड़ देते हैं। और पीटी यानी प्लेटिनम तार को विभवमापी से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी संरचना, यानी जो SHE था उसकी संरचना ये हो गई। और अगर हमें इसका यानी कोई नया इलेक्ट्रोड लगाना है और उसका हमें इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, तो पहले से एक बार समझा देते हैं आपको। यानी जो चित्र बनाया है, चित्र की सहायता से ही आपको हम समझा दे रहे हैं। जैसे सर्वप्रथम हमने क्या लिया, एक बड़ा बर्तन लिया। ठीक है, बड़े बर्तन में हमने सांद्रता 1 मोल और HCl विलयन भर दिया। यानी सर्वप्रथम एक बड़ा बर्तन लिया, उसमें 1 मोल सांद्रता वाले HCl विलयन को भर दिया। ठीक है, अब विलयन के अंदर कांच की ट्यूब डालते हैं और कांच की ट्यूब के अंदर प्लेटिनम की छड़ प्लेटिनम के तार की सहायता से, यहाँ हम लिख दें जो तार है वो किसका तार है, प्लेटिनम का। ठीक है, प्लेटिनम तार की सहायता से प्लेटिनम की छड़ को हम लटकाते हैं। और जो यहाँ से इस ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं 1 एटीएम दाब पर, यानी 1 एटीएम दाब पर हाइड्रोजन गैस को ट्यूब के अंदर प्रवाहित करते हैं। और इस तार को हम वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी संरचना पूरी समझ में आ गई। तो इसे स्क्रीनशॉट करिए जल्दी से। ठीक है, कर लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे देख लेते हैं। जो इसमें अब जो नए जो इलेक्ट्रोड लगाएंगे उसका इलेक्ट्रोड विभव हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, चलिए अब जब हमने SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपने अच्छे से सीख लिया, समझ लिया। ठीक है, अब उसकी सहायता से हम जो नया इलेक्ट्रोड जोड़ेंगे उसका इलेक्ट्रोड विभव हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसकी हम क्रियाविधि सीखेंगे। लेकिन जो SHE होता है यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना जाता है। ये बात हमेशा याद रखना, जो SHE होता है उसका इलेक्ट्रोड विभव हमेशा शून्य माना जाता है। ठीक है, तो क्रियाविधि लिखेंगे यहाँ पर, जिस नए इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, यानी ये नए इलेक्ट्रोड है इसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, तो इसको तार की सहायता से वोल्ट मीटर से हम जोड़ देते हैं। तार की सहायता से वोल्ट मीटर पर जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे नया, या चलिए यही लिखिए, नया इलेक्ट्रोड तार
की सहायता से तार की सहायता से विभव मापी से जोड़ देते हैं। विभव मापी से जोड़ देते हैं जो विभव मापी पर रीडिंग आती है वो नए इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। नए इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है क्योंकि जो HSE है यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका जो इलेक्ट्रोड विभव है वो शून्य ही माना गया है, क्योंकि SHE का इलेक्ट्रोड विभव शून्य रहता है। ठीक है, इस प्रकार जो नया इलेक्ट्रोड हमने लगाया है उसका मान यहाँ पर लिख के आ जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। देखिए क्या था, जब हमने जो SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया और उसमें वोल्ट मीटर की सहायता से एक नया इलेक्ट्रोड जोड़ दिया, तो नए इलेक्ट्रोड का हमें इलेक्ट्रोड विभव निकालना है। तो जो वोल्ट मीटर पर जो रीडिंग आती है वो नए इलेक्ट्रोड की आती है, क्योंकि जो SHE होता है उसका विभव हमेशा शून्य माना जाता है और इसकी सहायता से हम नए इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। कल की वीडियो में या कल से या नेक्स्ट वीडियो से आपके सेल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट करिए से। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं।